हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों हम लोगों ने टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखना शुरू किया था इस पीडी बुकलेट से। तो चलिए आज हम लोग का एक टॉपिक है नवीनतम शब्द संक्षेप, ठीक है ना। जितने सारे एक्रोनिम्स होते हैं ना जो अभी सरकार के द्वारा लाया गया है, कोई ऐप में कोई पोर्टल में, तो उन सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सब देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला है रेज, RAISE रेज। इसका क्या है फुल फॉर्म? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ठीक है ना। ध्यान देंगे रेज का, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। उसके बाद लेड, LEAD लेड, लर्निंग थ्रू ई कॉमर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, ठीक है। लर्निंग थ्रू ई कॉमर्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। होप के लिए फ्रेंड्स, हेल्पिंग ऑट पीपल एवरीवेयर। ये ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। होप जो है इसका क्या है? हेल्पिंग ऑट पीपल एवरीवेयर। उसके बाद साथ ही भी एक आया था दोस्तों ऐप, उसका क्या है? सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान देंगे। उसके बाद अगला है एनकॉव। एनकॉव का ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक जितने भी क्वेश्चंस आप सामना कर रहे हो उन सब पे आप एक नज़र अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। तो एनकॉव का देखिए क्या है? नोवेल कोरोना वायरस, कोविड का कोरोना वायरस डिजीज़। कैब या CAA का क्या है? तो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, CAAB का, और CAA का सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, जो कि एक्ट बन चुका है। NRC के लिए फ्रेंड्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ध्यान दीजिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ओके, चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। एक तमन्ना आया है, उसका क्या है तमन्ना का? तो ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़, ठीक है। बिम्स्टेक, ये तो खैर आप सबको पता ही होगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। EVM का क्या है फ्रेंड? EVM से तो आप सब परिचित होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आप सबको पता भी होगा, लेकिन VVPAT हम लोग परिचित ज़रूर हैं, लेकिन क्या होता है ना, ध्यान पे नहीं रहता है इसका फुल फॉर्म। तो VVPAT का क्या है? वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है ना फ्रेंड, याद रखेंगे इसे वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा भी ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सभी चुनाव से रिलेटेड है। नन ऑफ द एबव। NDA का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। UPA का ये सब जो राजनीतिक दल है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है फ्रेंड, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। PPP का क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, अभी रिसेंट के एग्ज़ाम में मैंने देखा था कि PPP जो है PPP, उसको जैसे इसका है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इन्होंने क्या किया था, इस वर्ड्स को ही जंबल कर दिया था, ठीक है ना, जैसे पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट ऐसे करके कर दिया था। तो आप सब ध्यान देंगे PPP का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रोरो का क्या है फ्रेंड्स? तो रोल ऑन और रोल ऑफ। FSSAI का क्या है? ये आप सबको पता भी होगा और ये इम्पॉर्टेंट भी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। MOU का देखिए क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, MOU, इसे ध्यान देंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है? ODF आप सबको पता होगा, जो नहीं हम लोग देखते हैं सूचकांक, ODF जिला घोषित किया जाता है एंड ऑल। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड, ODF का क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री, क्या है फ्रेंड्स? ओपन डिफेक्शन फ्री। NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा का क्या है फ्रेंड्स? पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स।
और एक बात और मेरी, जो ये फोर ऑफ ये सब सारे होते हैं ना, इन्हें भी ध्यान दीजिएगा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये सब सारे वर्ड सेम रहेंगे लेकिन फोर ऑफ टू इन सब में बहुत कन्फ्यूजन सी होती है। और देखिए नेफ्रा, NAFRA, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, सफ़र का क्या है फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। सफ़र तो देखिए सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ये सफ़र का फुल फॉर्म है और इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। रेरा का क्या है फ्रेंड, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइफाई देखिए लाइट फिडेलिटी, ठीक है, लाइट फिडेलिटी, लाइफाई। UNHRC का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये तो आप सबको पता ही होगा। खैर GST का भी आप लोग को पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वीम का क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हालांकि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है लेकिन फिर भी इसे आप ध्यान देंगे क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो पीछे पूछा जा चुका है वो नहीं पूछेंगे आगे कोई एग्ज़ाम में। तो भीम का है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है ना, भारत इंटरफेस फॉर मनी। उदय भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उदय का क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उड़ान भी इम्पॉर्टेंट है। उड़ान का क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का क्या है फ्रेंड, उड़े देश का आम नागरिक। IMPS का क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सबको पता होगा कि आज के डेट में जो हम लोग तुरंत से पेमेंट कर देते हैं तो IMPS के थ्रू ही करते हैं। तो क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे का देखते हैं हम लोग। आरटीजीएस ये सब सभी पेमेंट से रिलेटेड एक्रोनिम्स है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसे। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद है उज्ज्वला आप लोगों ने देखा भी होगा, योजना है ये। तो इस योजना का फुल फॉर्म क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उज्ज्वला मैंने कह दिया, माफ़ करें मुझे, ये उजाला है। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उजाला का क्या है दोस्तों, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उस्ताद का क्या है, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। अमृत योजना, ये भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अमृत का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन, ये मोशन नहीं मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हृदय योजना दोस्तों, इसे भी ध्यान देंगे। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हृदय का क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। उसके बाद IS का क्या है, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल साम सीरिया, ठीक है। नीति आयोग न जाने कितनी बारी पूछ चुका है फ्रेंड्स इसे, तो इसे ध्यान देंगे आप सब। नीति का नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम सब। TRAI जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये तो खैर आप सबको पता भी होगा, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आप सबको पता भी होगा। एडा का क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI, देखिए UIDAI तो बहुत इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड वाला, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। और एक मैं ना इसके साथ एक एक्स्ट्रा मतलब बात बताना चाहूँगी। आप सब ना जैसे कि आधार कार्ड होता है, वोटर आई कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इसमें जितने सारे डिजिट होते हैं ना, वो जो हमारा यूनिक नंबर होता है, उन डिजिट को याद रखेंगे। तो क्या होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट का मतलब यूनिक नंबर दिया जाता है, पैन कार्ड में कितने डिजिट का होता है, तो इसे ज़रूर ध्यान देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स।
तो देखिए UIDAI का क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेफ्ट का क्या है, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IFSC, ये आप देखते होंगे बैंक में ना, हर एक बैंक का एक अलग IFSC कोड होता है। तो IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। OROP का 1 रैंक 1 पेंशन, ये आप सब ने देखा भी होगा, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में है ये। AAAP, आप ये देखिए राजनीतिक दल का आम आदमी पार्टी, आप सबको पता ही होगा। IRCTC जो रेलवे वाले हैं दोस्तों, देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा का क्या है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ओके, कोबरा क्या है फ्रेंड्स, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शंस। ओके, कोबरा। IMEI, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देंगे, ये मोबाइल का एक यूनिक डिजिट होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। सेबी का क्या है, आप सबको पता होगा, सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। उसके बाद CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DTH, डायरेक्ट टू होम, जो DTH हम लोग लगवाते हैं ना अपने घर में, तो उसका क्या है, देखिए सभी के घर में ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन फुल फॉर्म से हम सब नहीं उतना ध्यान देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए DTH का क्या है, डायरेक्ट टू होम। NRI का फ्रेंड्स, नॉन रेसिडेंट इंडियन। CRR का कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये तो आप देखते होंगे जो रिजर्व बैंक का अपना रहता है। SLR का क्या होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF का क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देखते होंगे ना बहुत सारी चीज़ों का IPO निकाला जाता है, LIC का या फिर और भी चीज़ों का। तो देखिए IPO का पेटीएम का निकाला गया था, LIC का निकाला गया। तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। NPA भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा NPA को वसूलने के लिए एक नए बैंक बनाया गया है, बैड बैंक। तो NPA का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। GPS का फ्रेंड्स, तो देखिए GPS ट्रैकिंग हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि किन्हीं को ना पता हो GPS का फुल फॉर्म। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कैग का क्या है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। NDRF फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है ना, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फेमा का क्या है फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और फेरा का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। देखिए फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और फेरा जो है ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। ओके, और AERA का क्या होता है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्पीडी करंट अफेयर में। और इसे आप लोग ना मल्टीपल टाइम सुन लीजिएगा 2x पे करके, तो क्या होगा, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं आ जाता है ना, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में उसे फेस करेंगे ना, तो तुरंत से वो माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर सुन लीजिएगा 1-2 बारी। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।